What's up guys? Welcome back to my channel. My name is लक्षित. आप देख रहे हो द डायरेक्शनल ट्रेडर. गाइस तो आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में क्योंकि एक बहुत डिमांडिंग चीज़ है जो शायद मैं बहुत टाइम से बनाना चाहता था एंड बन नहीं पाई अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि थोड़ी लंबी वीडियो रहेगी, लंबा रिकॉर्ड होएगा वीडियो. ठीक है, ये वीडियो मैं पूरी की पूरी प्राइस एक्शन बेस्ड बनाने वाला हूँ कि पूरा आपको प्राइस एक्शन, जिसको मतलब जो वीडियो ये पहली बार देखेगा उसको पूरा ऑलमोस्ट स्टॉक मार्केट का बेसिक जो होता है वो सारा समझ में आ जाएगा. इतना मैं आपको बोल सकता हूँ. ठीक है, तो ये वीडियो में मैं आपको पूरा प्राइस एक्शन बेस सारा बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे चीज़ें आपकी इसमें फॉलो होती हैं, क्या क्या चीज़ें फॉलो होती हैं. ठीक है, कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो नहीं करना है आपको, कौन कौन सी चीज़ें जो शायद माइट बी बुकिश एक लैंग्वेज होती है, आपको उस पर फोकस नहीं करना है गाइस. ठीक है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है और वही देखते हुए ही मैं ये पूरा जो एक क्या कह सकते हो आप, पूरा क्रैश कोर्स मैंने बनाया है. ठीक है, मैं बनाऊंगा ये वाला पूरा क्रैश कोर्स बनाऊंगा पूरा एक वीडियो में. ठीक है, और उससे पहले आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना. लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है बॉस, ज्वाइन करो यार, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ज्वाइन करना. ओके, तो अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली क्या पॉइंट्स हैं प्राइस एक्शन में जो हमें सीखना बहुत ज़रूरी है. प्राइस एक्शन में क्या फॉलो होता है, क्या फॉलो नहीं होता. और आज के टाइम पे जब इतनी मैनिपुलेटिंग मार्केट्स है जहाँ पे फेक ब्रेकआउट्स होते हैं, फेक ब्रेकडाउन होते हैं, आपको वहाँ पे क्या फॉलो करना है, मैं वो चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगा इस पर्टिकुलर वीडियो में. उससे पहले हमें बेसिक चीज़ें ज़रूर करनी है. और गाइस उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है चैनल को सब्सक्राइब करना. सब्सक्राइब ज़रूर करो और लाइक ज़रूर करो जल्दी से. ठीक है, सो दैट मैं ऐसी और लर्निंग वीडियोस लाता रहूं, बनाता रहूं यार, ताकि आप लोगों को अच्छा लगे, कंटेंट समझ में आएगा एंड देन आई विल मेक इट मोर क्लैरिटी. मैं आपको और अच्छे से क्लैरिटी दूंगा. यस राइट. सो अब शुरू करते हैं. अब स्क्रीन पर देखते हैं. अगर आप अब देखोगे, अभी मैंने ओपन कर रखा है चार्ट. ठीक है, यूरो जेपीवाई का. ठीक है, यूरो जेपीवाई का मैंने चार्ट ओपन कर रखा है. ठीक है, दैट इज फॉरेक्स का चार्ट है बेसिकली इन शॉर्ट. ठीक है, तो अब आप ये चीज़ कहीं पे भी अप्लाई करो. अब मैं चाहे गोल्ड में अप्लाई करूं, चाहे मैं बैंक निफ्टी में अप्लाई करूं, चाहे मैं निफ्टी में अप्लाई करूं, जिस मर्जी में अप्लाई करूं. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन एवरीथिंग. लाइक मैं भी बेसिक समझा रहा हूँ आपको एक पूरी वीडियो में. ठीक है, पूरी रॉ वीडियो बनाऊंगा मैं, कोई भी इसमें एडिटिंग नहीं करने वाला हूँ, सो दैट आपको पूरा सब कुछ रॉ समझ में आए. ओके, अब आप देखो एग्जैक्टली आपको सबसे पहला जो टॉपिक है हमें जो समझना है दैट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि आपने बहुत बार सुना होगा, या सप्लाई डिमांड आपने बहुत बारी सुना होगा. राइट, आपने सप्लाई डिमांड सुना होगा कि यार ये सप्लाई है और ये डिमांड है. ठीक है, ये आपने बहुत बार सुना होगा. ठीक है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई डिमांड एक ही चीज़ है ऑल्दो. ठीक है, आपको करना क्या है, सबसे बड़ा काम आपको होता क्या है, सप्लाई डिमांड और सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है. जब प्राइस एक पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर जाता है, ठीक है, अगर मान के चलते हैं 50 रुपीज़ का प्राइस है और अगर वो 50 से 100 चला जाता है, ठीक है, एंड 100 से अगेन वो वापस 50 पे आता है एंड वो अगेन वापस 100 पे जाता है. ठीक है, तो दैट इज कि प्राइस यहाँ पे रेजिस्ट कर रहा है. राइट, मतलब इधर इस जगह पे प्राइस रेजिस्ट कर रहा है, ऊपर जा नहीं पा रहा है, इससे 100 से ऊपर प्राइस जा ही नहीं पा रहा है, तो इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस. ठीक है, इसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस कहते हैं. राइट, और जो प्राइस सपोर्ट है हमारा, मतलब जो 50 रुपए का प्राइस था उससे नीचे भी नहीं जा रहा है, उसको हम कहते हैं सपोर्ट, उसको हम कहेंगे सपोर्ट. तो दिस इज सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं. सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब अगर मैं आपको चार्ट पे बताऊं, ठीक है, तो अगर आप देखोगे, मैं आपको सिंपल थोड़ा सा बताता हूं. ये देखिए दिस वन. ओके, सो प्राइस था यहाँ पे, प्राइस ऊपर गया एंड प्राइस वापस से नीचे आ गया, इसी जगह से ही प्राइस वापस से ऊपर चला गया. तो इट मींस क्या मैं इसको एक सपोर्ट कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ सपोर्ट. अब मैं सपोर्ट बनाऊंगा कैसे? सपोर्ट बनाने के लिए मैंने इसको एक बॉक्स में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, सो दिस इज अ सपोर्ट, दिस इज अ सपोर्ट. यहीं से प्राइस ऊपर चला गया. ठीक है, बट जो रेजिस्टेंस था हमारा, जो रेजिस्टेंस था, जो कि रेजिस्टेंस क्या है, इसी प्राइस से वापस से नीचे आ रहा था बार बार, है ना. इसी बारी से नीचे आया, फिर दोबारा नीचे आया, फिर नीचे ही आ गया, सपोर्ट पर आ गया. बट इस बारी रेजिस्टेंस जो था हमारा वो ब्रेक कर गया, ब्रेक कर गया रेजिस्टेंस. ठीक है, अब वो प्राइस जो है ऊपर आ गया.
एक बात का ध्यान रखना, ठीक है, ये आपने देखो ये तो समझ लिया कि प्राइस जो होता है सपोर्ट ये होता है, रेजिस्टेंस ऊपर से आता है, मतलब सेलर्स जो होते हैं यहां पर होते हैं, यहां पर होते हैं बायर्स, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब एक बात ध्यान रखना, अब जब ये प्राइस ब्रेक हो चुका है ऊपर, अब जब ये प्राइस ऊपर ब्रेक हो चुका है, मतलब रेजिस्टेंस आपका ब्रेक हो गया है, तो अब जो ये सब रेजिस्टेंस था वो आपका सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, ठीक है, अब आपका ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, मतलब अब ये आपका सपोर्ट बन चुका है और ये आपका रेजिस्टेंस बन चुका है, मतलब कि इन शॉर्ट दिस वन इज द रेजिस्टेंस एरिया नाउ, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट और ये एक रेजिस्टेंस, बट एक चीज का मैं आपको एक छोटी सी टिप देता हूं, एक चीज का ध्यान रखना एज अ बिगिनर, शायद आप लोग कुछ लोग बिगिनर वीडियो देखेंगे, कुछ लोग शायद नॉर्मल जो एडवांस हैं वो देख रहे होंगे। एक चीज मैं कहूंगा, कभी भी एक पर्टिकुलर लाइन मत बनाना, ऐसा मत सोचना कि यार कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, दिस इज अ सपोर्ट, ठीक है, इसके नीचे प्राइस जा ही नहीं सकता, ये सपोर्ट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज मत सोचना। एक जोन होता है, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस एक प्रॉपर जोन होता है, जैसे कि दिस वन इज द जोन, ठीक है, प्राइस यहां से भी नीचे आ सकता है, यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है, मतलब ये जो पूरी रेंज बनाई है मैंने, इसके अंदर कहीं से भी सेलिंग आ सकती है, ठीक है। तो आप ये मत कंसिडर करना कि एक पर्टिकुलर एक लाइन होती है सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर मैं एग्जांपल दूं, देखो जैसे ये मैंने बनाया, आप देखो यहां से भी प्राइस ऊपर गया थोड़ा सा, ठीक है, फिर यहां से भी पूरा ऊपर चला गया, तो वो कहीं से भी जा सकता है, बट आपको एक वो एरिया, आपको एक वो जोन बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप ये देखोगे कितना अच्छा एग्जांपल है रेजिस्टेंस का, इनफैक्ट सपोर्ट का भी दिख रहा है। एंड अगर आप चेक करोगे सिंपल प्राइस, देखो फॉरेक्स में और क्रिप्टो में बहुत अच्छा प्राइस एक्शन शुरू होता है, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन चलता है, आपको चीज़ें अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से आती हैं, समझ में बहुत अच्छे से आती हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका जो मार्केट है 24 आवर्स चलता है, 24 घंटे मार्केट आपका ये चलता है, तो इस वजह से आपका जो फॉरेक्स क्रिप्टो मार्केट है उसका प्राइस एक्शन बहुत बेहतरीन होता है एज कंपेयर टू इंडियन मार्केट्स, क्योंकि इंडियन मार्केट्स में गैप अप गैप डाउन में ही पूरा प्राइस चार्ट खराब हो जाता है। जैसे अगर आप ये देख रहे हो, अब आप देखो ये 18 तारीख का चार्ट है, ये 19 तारीख का है, ठीक है, चालू हुआ है, ठीक है, इसी जगह से मार्केट ऊपर गया, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और वापस से रीटेस्ट किया। रीटेस्ट पे क्या होता है, रीटेस्ट का मतलब क्या होता है, आपने बहुत बार सुना होगा माइट बी बिगिनर्स ने, कि रीटेस्ट का मतलब क्या होता है, ये जो प्राइस नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब एक प्राइस, आप खुद सोचो, जब अब यहाँ पे सबसे ज्यादा, देखो मैं आपको एक बुकिश लैंग्वेज में बताऊंगा तो शायद माइट भी आपको इलॉजिकल लगेगा या अच्छा नहीं लगेगा सुनने में, या वो यूज नहीं होएगा आपके, बट अगर मैं आपको एक मॉडर्न डे की ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग समझाऊं, जहाँ पे ट्रैप ट्रेडिंग फॉलो होती है, ठीक है, ट्रैप ट्रेडिंग हर जगह फॉलो होती है अब, ठीक है, अगर आप देखोगे इस जगह पे, अगर मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे देखो आप, इस जगह पे रेजिस्टेंस, इस जगह पे रेजिस्टेंस, इस जगह पे रेजिस्टेंस, इस जगह पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे क्या होता है, ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे ये ब्रेक हो गया, यहाँ पे सेलर्स बहुत सारे एक्यूमुलेट हो चुके, सेलर्स, भाई देखो ना, आप खुद सोचो, यहाँ पे सेलर थे, यहाँ पे सेलर थे, यहाँ पे सेलर थे और यहाँ पे सेलर थे, राइट, इस वजह से ये ब्रेक हुआ। अब ब्रेक होने के बाद ये वापस से आ गया नीचे। नीचे क्यों आया? नीचे इसलिए आया क्योंकि जब ये ब्रेकआउट हुआ, डायरेक्ट ब्रेकआउट हुआ, ये मैंने पहले वीडियोस में समझा रखा है, ट्रैप ट्रेडिंग की वीडियोस में, वो भी जाके देखना इस वीडियो के बाद, ठीक है, इस वीडियो के बाद वो भी जाके देखना ट्रैप ट्रेडिंग के बारे में, तब आपको समझ में आए, क्योंकि ये बेसिक वीडियो है, इसमें मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करने हैं, कहाँ ड्रॉ करने हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है एज अ बेसिक बिगिनर के लोग, अगर जो बिगिनर कर रहा है स्टार्ट ट्रेडिंग, उसको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, उसके लिए वीडियो। आप देखोगे यहाँ पे अब जो बायर्स हैं, अब यहाँ पे बायर्स आ चुके हैं, राइट, ऑफ कोर्स ब्रेकआउट पे बायर्स ही आएंगे ना, अगर आप इसको हटा दो, चार्ट को इसको हटा दो आप, ठीक है, तो यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ पे बायर्स ही आएंगे, और जब बायर्स आएंगे, मार्केट पहले बायर्स को भी निकालेगा, मार्केट पहले बायर्स को भी निकालेगा, उसके ही वजह से यहाँ पे रीटेस्ट आता है। इसी को रीटेस्ट कहते हैं कि जो सेलिंग आती है ना, ये बायर्स को हटाने के लिए आती है, क्योंकि कोई भी जो बायर यहाँ पे बाय करेगा वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगाएगा, यहाँ लगाएगा, यहाँ लगाएगा, रिमूव हो जाएंगे सारे बायर्स, और जब बायर्स रिमूव हो जाएंगे हमारे, उसी के बाद असली बाइंग चालू होती है, उस और तभी ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, और अब ये रेजिस्टेंस जो था, ये जो रेजिस्टेंस था आपका, अब ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है, जो कि आप देख पा रहे हो आगे, एग्जैक्ट वहीं से ये वापस से ऊपर चला गया, ठीक है। एंड इनफैक्ट अगर आप और देखोगे, क्योंकि ये अगर मैं दिखाऊं, चलो इसको हटाओ,
ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, ठीक है, दिस वन विल द रेजिस्टेंस, इसको भी ब्रेक किया मार्केट, वापस से रीटेस्ट किया, वापस से यहीं से ऊपर चला गया। सो दिस इज बेसिक प्राइस एक्शन जो कि फॉलो होता है मार्केट के अंदर, ठीक है। अब आपको पता कैसे करना है कि एग्जैक्टली कौन कौन से एरियाज को मार्क करना है, वो अनदर थिंग है, वो शायद अभी मैं आपको इस वीडियो में नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि वो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि वो ट्रैप ट्रेडिंग का मिक्सचर हो जाएगा। ट्रैप ट्रेडिंग आपको समझनी पड़ती है, ट्रैप ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, क्योंकि आप ये जोन्स तो बना लोगे बट इन जोन्स पे ट्रेड करना इट विल बी द बिगेस्ट टास्क, ठीक है, वो सबसे बड़ा टास्क होएगा, ठीक है। तो वो ये चीज़ें समझाऊंगा, बट पहले आपको मैंने समझा दिया इस वीडियो में अभी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। ड्रॉ करना भी सिखा दिया मैंने आपको कैसे ड्रॉ करना है। अब आप ये कहीं पे भी ड्रॉ करो, चाहे आप इंडियन मार्केट के स्टॉक्स में करो आप, ठीक है, आप चाहे जैसे मान लो मैंने कोटेक कर लिया, ठीक है, कोटेक में अगर मैंने ये चीज़ लिया है, ठीक है, तो मुझे कोटेक में क्या दिख रहा है, मुझे कोटेक पे अब मैं बड़े टाइम फ्रेम पे देखूंगा। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ एज अ बिगिनर, आपका जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी एक पर्टिकुलर एरिया में, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया को स्टॉक करने में, प्राइस को प्रेडिक्ट करने में, और आपको चार्ट की जो क्लैरिटी है ना वो अच्छे से दिखेगी। जैसे देखो, अब मैं ये 5 मिनट पे देख रहा हूँ, कोटक महिंद्रा बैंक का ये चार्ट है, अब मैं 5 मिनट पे देख रहा हूँ यार, चार्ट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, बट मुझे अगर मैं जूम आउट कर रहा हूँ मुझे दिख रहा है कि यार ये ऊपर तो जा रहा है, बट थोड़ा मैं बड़े प्राइस, अगर मैं इसको 4 आवर पे देखता हूँ तो मुझे क्लैरिटी मिल रही है। देखो तो मुझे क्या दिख रहा है बॉस, कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहीं से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला गया। मतलब इन शॉर्ट, अगर किसी ने एज अ इन्वेस्टिंग भी, अगर आप इन्वेस्टिंग के लिए सिंपल प्राइस एक्शन भी फॉलो करोगे, मार्केट क्या दिख रहा है, आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। देखो सिंपल, आपका प्राइस जो है अप ट्रेंड में चल रहा है 4 घंटे के चार्ट पे, ठीक है, ये मई से चल रहा है चार्ट, ठीक है, ये वाला मई का चार्ट है, ये मई से लेके अभी तक का चार्ट है, ठीक है। तो प्राइस आपका अप ट्रेंड में चल रहा है, तो अप ट्रेंड में क्या आप सेलिंग करोगे? ऑफ कोर्स नॉट, राइट। आप सेलिंग का ट्रेड नहीं ढूंढोगे, सेलिंग आपको नहीं करनी है। आपको क्या करना है, सिंपल, कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे दैट्स इट एक जोन क्रिएट कर लेना कि भैया ये सपोर्ट जोन है मेरा, ठीक है। प्राइस जब यहाँ सपोर्ट से ऊपर जाके वापस से सपोर्ट पर आएगा, मैं पे बाय कर लूंगा, मैं बाय कर लूंगा चुपचाप, मुझे कुछ नहीं करना, इधर जाके मैं इधर लूंगा, ठीक है। और कुछ, अब देखो इन्वेस्टिंग करनी है तो थोड़ा आपका स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा, आप अपना स्विंग ट्रेड ले सकते हो, 170 पॉइंट्स आपको मिल गया, आप निकल जाओ, बहुत है, दैट्स इट, खत्म बात, आपका हो गया काम। या अगर आपको ऊपर दिख रहा है कि कोई ऊपर रेजिस्टेंस दिख रहा है तो वहां तक का बुक करो, यू कैन बुक इट अराउंड दिस लेवल, ठीक है, इस लेवल तक भी आप होल्ड कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, दैट इज योर चॉइस। प्रॉफिट बुकिंग कैसे करनी है, कब करनी है, वो अलग चीज है, अलग टॉपिक है बिल्कुल ही, ठीक है। बट द पॉइंट इज हाउ यू कैन गेट अ ट्रेड अकॉर्डिंग टू द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब दूसरी बात आती है जो कि शायद बहुत लोग आपको सिखाते होंगे, माइट भी आपको बहुत लोग सिखाते होंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ साथ ट्रेंड लाइन बनानी, जो कि हमारी ये ट्रेंड लाइंस होती हैं, ठीक है। बट मैं आपको ट्रेंड लाइंस नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि ट्रेंड लाइंस आई डोंट थिंक, मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, दिस इज माई पर्सनल व्यू, नो ऑफेंस, मेरा पर्सनल व्यू है, ये मेरा पर्सनल चॉइस है कि ट्रेंड लाइंस को मैं फॉलो नहीं करता, क्योंकि ट्रेंड लाइंस कभी भी आपकी एक्यूरेट नहीं लग सकती हैं। जब एक्यूरेट लग ही नहीं सकती तो आपका ट्रेड कैसे एक्यूरेट होएगा? आप खुद सोचो, जब अगर मैं यहाँ से मैं लगा रहा हूँ, अब यहाँ से ट्रेंड लाइन में यहाँ तक लगा सकता हूँ, ठीक है। अब मान के चलो कल प्राइस यहाँ तक आ गया, तो क्या फिर तो मैं इसको यहाँ से यहाँ भी शिफ्ट कर दूंगा, मैं इसको फिर यहाँ से यहाँ भी शिफ्ट कर दूंगा, इसको ट्रेंड लाइन को यहाँ से इधर भी शिफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है। हाँ ऑफ कोर्स लोग कहते हैं कि 2 बारी ट्रेंड लाइन टच करे तो तीसरी बारी में ट्रेड ले लो, ऐसा कुछ ले लो, मैं कंसिडरेशन में नहीं लेता हूँ ट्रेंड लाइन को, तो मैं आपको ट्रेंड लाइन नहीं एक्सप्लेन करने वाला। ट्रेंड लाइन का कोई यूज नहीं है, एज अ बेसिक प्राइस एक्शन इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड आपका कैंडलस्टिक्स का पैटर्न, कैंडलस्टिक्स की जो पैटर्न्स होती है, कैंडलस्टिक्स होती हैं, बट कैंडलस्टिक्स का भी मुझे कोई यूज़ नहीं लगता आज के टाइम पे, क्योंकि मैनिपुलेशन बहुत होती है, मैनिपुलेटिंग बहुत होती है मार्केट। अगर आपने वही चीज़ें सीख रखी हैं जो शायद 2 साल 3 साल पहले सीख रखी हैं, तो आई गेस अभी तक आपका कुछ भी काम में आया नहीं होगा, मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ। बट अगर आपको एक सिंपल बेसिक चीज़ें सीखनी है ना, देखो अगर आपको ट्रेडिंग करनी है स्टॉक मार्केट में या फॉरेक्स में या क्रिप्टो में, कहीं पे भी, एक बात ध्यान रखना, बेसिक आपको एकदम सिंपल रखना है, दैट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड लेवल्स कैसे ड्रॉ करने। देखो लेवल्स ड्रॉ करने आने चाहिए, जैसे 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, अब देखो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे मुझे पता है कि मार्केट इस जगह पे सपोर्ट पे है,
ठीक है, प्राइस एक्शन देखोगे तो प्रॉपर वर्क करेगा फॉरेक्स में, क्योंकि कोई गैप अप गैप डाउन नहीं है, कोई भी गैप अप गैप डाउन नहीं है बॉस, एक भी। देखो ये पूरा का पूरा सपोर्ट रेजिस्टेंस है। देखो दिस वन, प्राइस यहां से भी ऊपर गया, प्राइस यहां से भी ऊपर गया, प्राइस इधर से भी ऊपर गया, प्राइस इधर से भी ऊपर गया, और ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है बॉस। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो ये बहुत बड़ा मूवमेंट है ये, ठीक है। अब आप देखोगे कि अगर मुझे पता है कि यार यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, सपोर्ट है ये मेरा, तो मैं यहाँ से सारे अप ट्रेंड के ट्रेड्स लूंगा ना, या सेलिंग के ट्रेड लूंगा ऑफ कोर्स, राइट। मैं यहाँ से बाइंग के ट्रेड्स लूंगा ज़्यादातर, मैं सेलिंग के ट्रेड्स कम प्रेफर करूंगा। मेरा रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस मेरा ये है, दिस वन, ठीक है, दिस वन विल बी द रेजिस्टेंस। अब ये आपको ट्रैप ट्रेडिंग का पार्ट है कि मैंने इस वाले इसको कवर क्यों नहीं किया, ठीक है, इस वाले को मैंने रेजिस्टेंस में कवर क्यों नहीं किया। दिस इज द ट्रैप ट्रेडिंग का पार्ट, वो अलग वीडियो आप देख सकते हो जाके, ठीक है, बट ये बेसिक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब अगर आप सेकंड चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्राइस एक्शन की जो चार्ट्स होते हैं, पहले तो ये चीज क्लैरिटी करो, एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपको मैं ट्रैप ट्रेडिंग का कंसेप्ट बता रहा हूं, या एसएल हंटिंग का कंसेप्ट बता रहा हूं, या लोग आईसीटी फॉलो करते हैं, या स्मार्ट मनी एसएमटी फॉलो करते हैं, या व्हाटएवर, ये बहुत सारे लोग ट्रेडिंग टर्म्स फॉलो करते हैं, ठीक है, मैं फॉलो नहीं करता हूं कुछ भी इनमें से, मैं सिंपल ट्रैप ट्रेडिंग बोलता हूं उसको। अब आप इसको चाहे एसएल हंटिंग बोलो, चाहे आप इसको एसएम स्मार्ट मनी कंसेप्ट बोलो, एसएमसी बोलो, या कुछ भी बोलो, आप कुछ भी बोलो, है सब कुछ, इन सब का जो कंक्लूजन आता है वो प्राइस एक्शन में ही आता है। इसका कोई अलग नहीं है कि ये प्राइस एक्शन में नहीं आता, ये प्राइस एक्शन में ही आता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। जितने पुराने कोर्सेज देखे रखे होंगे ना, सारे भूल जाओगे अगर ये वीडियो तमीज से देखोगे तो, पूरी वीडियो देख लेना। बट ठीक है, अब आप बात आती है कि आपको कौन से पैटर्न्स को फॉलो करना है, ठीक है। बहुत लोग फॉलो करते हैं कि यार हम फ्लैग एंड पोल को कर लेंगे, हम उस पैटर्न को फॉलो कर लेंगे, हम उसको फॉलो कर लेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूं एक चीज़, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको दो पैटर्न्स बस ध्यान रख लो इस मार्केट के अंदर, एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न, बस दैट्स इट। मैं आपको सिंपल एडवाइस दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यार मैं बहुत चीज़ें सीख लूंगा तो मुझे ट्रेडिंग आ जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है बॉस। ट्रेडिंग के अंदर आपका माइंडसेट ही पूरा खेल है, माइंडसेट का ही खेल है पूरा, नॉलेज का कोई काम नहीं है यहाँ पे। नॉलेज में अगर आप ये पूरी वीडियो देख लोगे, या मेरे चैनल पे जाके फ्री चैनल पे वीडियोस देख लोगे जाके ना, आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे, आपको गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। बाकी जो बची कुची कसर है, आप मेरे को टेलीग्राम पे कांटेक्ट करो, वो भी मैं सिखा दूंगा आपको, ठीक है। बट सिंपल चीज़ें सीखोगे तो फायदे में रहोगे, मैं बता रहा हूँ। कॉम्प्लिकेट जितना करोगे चीज़ों को, कुछ समझ नहीं आने वाला। एक होता है एम पैटर्न जो कि सुना होगा, एक होता है डब्ल्यू पैटर्न जिसको डबल बॉटम कहते हैं, डबल टॉप भी कहते हैं, राइट। अब इसको अप्लाई कब करना है, दैट इज द मेन क्वेश्चन। सबसे बड़ी बात, आपको इसको 1 मिनट में तो फॉलो करना ही नहीं है, ठीक है। कुछ लोग 1 मिनट पे कहेंगे कि हाँ सर देखो ये नीचे आया, ऊपर आया, नीचे आया, डब्ल्यू पैटर्न देखो ब्रेकआउट, नहीं करना है बॉस। इसको कम से कम भी मिनिमम टू मिनिमम, मैं आपको बता रहा हूँ, मिनिमम टू मिनिमम 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको चाहिए, तब जाके आप डब्ल्यू पैटर्न या एम पैटर्न को फॉलो करोगे। ये बात होगी टाइम फ्रेम की। मिनिमम 1 आवर का टाइम, 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम, उसके बाद 1 आवर का हो तो बहुत भी बेटर है, उसके बाद अगर 4 घंटे का हो तो फिर तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा। क्लैरिटी आपको, बहुत चार्ट की क्लैरिटी आपको इतनी मिल जाएगी अच्छी। मैं आपको एग्जांपल सिखाऊंगा, अभी आपको एग्जांपल सिखाऊंगा, ठीक है। दूसरी चीज, आपको ये फाइंड आउट करना कहाँ पे है, किस जगह पे करना है। क्या कहीं पे भी डब्ल्यू पैटर्न दिख जाए वहां पे आप बाय कर लोगे या सेल कर दोगे एम पैटर्न पे? नहीं, वैसे नहीं करना है। आपको क्या देखना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब ये मान के चलते हैं बॉस, हमने ये 4 आवर का टाइम फ्रेम लगा रखा है, ठीक है, 4 आवर का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। अब 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मुझको दिख रहा है, हमेशा एक बात ध्यान रखना, डब्ल्यू पैटर्न जब ढूंढते हो तो हमेशा एक सेलिंग आई हो, उसके बाद एक डब्ल्यू पैटर्न टाइप्स बना हो, ऐसा ऐसा अभी इसमें बन रहा है, फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। ऐसे दिख रहा है डब्ल्यू पूरा, अभी तो ऐसा बना है, अभी ये फॉर्मेशन होने की तैयारी में है, ठीक है, प्रॉपर सपोर्ट लेके ऐसे, ठीक है। अब ये इसके अंदर बहुत चीज़ें करेगा, इसके अंदर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, सबको ट्रैप करेगा, फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि सारे बायर्स को बैठा के ऊपर मार्केट नहीं जाता, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब मैं डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे नहीं ढूंढूंगा जब मार्केट इतना ऊपर है ऑलरेडी। देखो ना, अगर आप देखोगे इस जगह पे, अगर इस जगह पे मार्केट इतना ऊपर आ रखा है, तो क्या मैं यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न ढूंढने का कोशिश करूंगा? वो सेंस नहीं बनती है, उसको डब्ल्यू पैटर्न नहीं ढूंढना है, वहां पे डब्ल्यू पैटर्न मत ढूंढो, लॉजिकल नहीं बनता है, इलॉजिकल लगेगा वो।
लॉजिकल होता है डब्ल्यू पैटर्न, जब सेलिंग आती है बहुत भारी वाली, वहीं से फिर बायर्स अपने प्राइस को उठाने की कोशिश करते हैं। दैट इज व्हेन यू कैन टेक अ ट्रेड इन डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है। और बात आती है एम पैटर्न पे। अब एम पैटर्न का मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, देखो कितना प्यारा एग्जांपल बना हुआ आपके सामने बना हुआ है। एम पैटर्न कब फॉलो होता है? जब एक प्रॉपर बाइंग आती है, प्रॉपर बाइंग आती है, जब मार्केट ऊपर जाता है फिर जाके ऊपर पे एम पैटर्न बनता है, तब सेलिंग आती है, क्योंकि उस जगह से प्राइस रेजिस्टेंस लेना शुरू करता है। मतलब अगर आप देखोगे अभी तक हायर हाइज बन रहे थे और यहाँ पे भी हायर हाई बना, ठीक है, बट फिर अब ये इसके ऊपर ब्रेक नहीं कर पाया, सो ये नीचे फॉर्मेशन होके नीचे हो गया। सिंपल, कुछ नहीं करना था आपको क्या करना है? सिंपल, आपको एम पैटर्न है, एम पैटर्न का नेकलाइन, ठीक है, बस इसका ब्रेक हुआ, एक ये इसी जगह से रीटेस्ट लिया, ठीक है, नीचे आया, बस खत्म, चुपचाप बैठ जाओ आप ट्रेड। आपका 1:8 का आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका एम पैटर्न। डब्ल्यू पैटर्न आपको फॉलो कैसे करना है, ठीक है, ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है आपको मतलब इन शॉर्ट, अभी तो 4 घंटे पे, आप 1 आवर पे भी देख सकते हो, ठीक है। 1 आवर पे और 4 आवर पे ज्यादा रिजल्ट्स अच्छे आपको मिलेंगे, ठीक है, अगर आप ये देखोगे। ये देखो, अब एक चीज का ये भी ध्यान रखना है, आपको जरूरी नहीं है कि एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न आपको एकदम एक्यूरेट मिलेंगे, ऐसे एकदम प्रॉपर। कभी कभी ऐसे भी बन सकता है, ठीक है, कभी कभी ऐसे भी बन सकता है, ठीक है, कभी कभी ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे भी बन जाएगा एक फेक ब्रेकडाउन दिखाने के बाद। कभी कभी ऐसे एम पैटर्न बनता है, कभी कभी ऐसे भी बनता है, तो ऐसे भी चीजें बनती है। आपको हर चीज के लिए रेडी रहना पड़ेगा। दैट इज वाई स्टॉक मार्केट इज द मोस्ट डिफिकल्ट वे टू अर्न इजी मनी, तभी लोग कहते हैं, ठीक है, तभी ये लाइन बनी हुई है, ठीक है। ऑफकोर्स ये मेरी लाइन नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, जैसे कि अब ये देखो 1 आवर पे है, 1 आवर पे मुझे क्या दिख रहा है कि मार्केट इतना ऊपर आ चुका है, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर आया, बस यहां से सीधा सेल मारो आप, खत्म। क्या चाहिए और आपको? दैट इज कॉल्ड पैटर्न्स। इसमें ही ट्रेड करना है आपको, और उसके अलावा आपको जोन्स बनाने हैं। जोन्स, दिस इज माय सपोर्ट जोन, दिस इज माय रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। आपको ट्रेड लेना है एक उन्हीं सप्लाई डिमांड जोन्स पे। यही सप्लाई डिमांड जोन्स होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ही जो होते हैं वही सप्लाई डिमांड जोन्स होते हैं। तो ये चीज़ें, दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है रिस्क रिवॉर्ड, और आपका होता है रिस्क मैनेजमेंट, जो कि मैं आपको सिखाऊंगा अब, ठीक है। देखो, रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है? रिस्क रिवॉर्ड होता है कि आपने अगर 1 रुपए का रिस्क लिया है तो उसके बदले आपको कितने रुपए चाहिए। क्योंकि देखो यार, सिंपल सी बात है, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में पूरा गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, राइट। अगर आपने 1 रुपए लगाया रिस्क पे, किया मेरा 1 रुपए अगर चला गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसके बदले में कितने रुपए चाहिए? क्योंकि कुछ तो लोगे ना उसके बदले में। उसके बदले में या तो आप 2 रुपए लोगे, या 3 रुपए लोगे, या 4 रुपए लोगे, या जो भी जितना भी रुपए आप बढ़ाते जाओगे वो तो लेते रहोगे। तो जैसे कि इस ट्रेड में हमने जैसे लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे अगर सेल किया, इस जगह पे सेल करता हूँ, ठीक है, मेरा रिस्क बने एसएल यहाँ पे आएगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे, टारगेट यहाँ पे, मुझे कितना दिख रहा है यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 3:3.92, ठीक है। मतलब मैं ये मान के चलता हूँ 4 मान लेता हूँ इसको, राइट। मतलब 1 रुपए के रिस्क के ऊपर 4 रुपए का रिवॉर्ड मैं ले रहा हूँ इस ट्रेड में। तो 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड मैं आई एम मेंटेनिंग। तो आपकी क्या लगता है, आपको क्या लगता है ये चीज़ आपको एम पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न आपको रोज़ मिलेंगे? ऑफकोर्स रोज़ नहीं मिलने वाले आपको ये चीज़ें, ठीक है। बट आपको अपनी एक्यूरेसी मेंटेन अगर आप कर सकते हो, अगर आपकी स्ट्रैटेजी की जो एक्यूरेसी है वो 70 से 80%, 70% भी है, मैं कहता हूँ 60% भी है ना, और अगर आपका 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड भी है, आप प्रॉफिटेबल रहोगे, आप प्रॉफिट में ही रहोगे बॉस, बाय एंड ऑफ द मंथ, बाय एंड ऑफ द वीक, बाय एंड ऑफ द ईयर। एंड दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। वही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मत सोचना कि आपको रोज प्रॉफिट होगा यहाँ पे एज अ बिगिनर। तो ये देखो, ये वीडियो पूरी बिगिनर्स के लिए ऑफकोर्स। तो अगर आप ये सोचोगे ना बिगिनिंग में कि यार मेरा रोज़ प्रॉफिट हो जाए, मुझे रोज़ पैसे मिले यहाँ से, मुझे दिन का, क्योंकि बहुत लोग आते हैं मेरे पास, वो पूछते हैं मुझसे कि सर मुझे ना दिन का अगर 5,000 रुपये कमाना तो कितना कैपिटल चाहिए होगा? भैया मैं तो कैपिटल बता दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या आपको लगता है रोज़ आपको पैसा मिलेगा यहाँ से? रोज़ एवरी डे आपको रोज़ 5,000 रुपये मिलेंगे क्या रोज़? दैट इज़ नॉट पॉसिबल। किसी भी सिनेरियो में वो चीज़ पॉसिबिलिटी ही नहीं है।
आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ही मिल सकता है, वो भी शायद मिले ना मिले, पता नहीं, कुछ नहीं पता। जैसे बिजनेस में होता है, बिजनेस में कुछ भी अमाउंट आपको, बिजनेस में तो कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ पेमेंट्स आपको 2-2 3-3 महीने में मिलती हैं, राइट, ये चीज़ आपको पता ही होगा। तो अगर आपको ये लगता है बॉस कि आपको ये पेमेंट जल्दी मिल जाएगा, आपको इसके अंदर पैसा और जल्दी आप अमीर बन जाओगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है बॉस। हम मुझे भी 6-6.5 साल हो चुके हैं ट्रेडिंग करते हुए, मुझे भी ऐसा अभी तक फील नहीं हुआ है कि हाँ यार इस चीज़ को मैं पक्का श्योरिटी से कर सकता हूँ। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस प्रोसेस को फॉलो करना है। प्रोसेस क्या कहता है कि यार मुझे रेजिस्टेंस लेवल बनाने हैं, रोज़ उठ के सुबह सुबह मुझे लेवल्स ड्रॉ करने हैं। क्या लेवल्स से मुझे अचीवमेंट मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा। आप प्रोसेस फॉलो तो करो। मैं आपको कह रहा हूँ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होके देखो आप, ठीक है, एंड प्रोसेस को फॉलो करो। मेरे जितने भी टेलीग्राम पर मेंबर्स हैं, एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो ओवर ट्रेडिंग कर रहा है। आज की डेट में एक भी बंदा ओवर ट्रेडिंग में नहीं कर रहा, चाहे वो फ्री वाला टेलीग्राम चैनल हो, चाहे वो प्रीमियम वाला चैनल हो। और अगर आप मेरे फॉरेक्स क्रिप्टो के प्रीमियम चैनल में जुड़ना चाहते हो, ठीक है, फॉरेक्स क्रिप्टो के, तो एक्सनेस का लिंक नीचे दे रखा है। एक्सनेस से आप साइन अप करो मेरे लिंक से, आपको मैं फॉरेक्स के ग्रुप में डालूंगा, प्रीमियम ग्रुप में, आपको लर्निंग मिलेगी आपको वहाँ पे। एंड तीसरी चीज़, आपको डिपॉजिट विड्रॉल में आपको असिस्टेंस मैं आपको दूंगा। अगर आप पूरा ये वीडियो देखते हो समझ में आएगा, क्योंकि ये चीज़ें मैंने लास्ट में इसलिए बोल ली हैं क्योंकि जो इंसान ये पूरी वीडियो देखेगा तभी शायद वो उस चीज़ तक पहुंच सकता है। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि आप बीच में स्किप करोगे तो कोई पॉइंट नहीं बनता, राइट। तो ये चीज़ें थी, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, और आपका जो मैंने आपको रिस्क रिवॉर्ड बताया है आपको, ठीक है। दूसरा आपको मैंने पैटर्न्स बताए हैं। यही चीज़ें हैं जो आपको एज अ बेसिक, एज अ बिगिनर आपको सीखनी है। इसके अलावा आपको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। जितना चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करोगे, बस इतना ध्यान रखना, टाइम फ्रेम जितना बड़ा होगा उतना आपको इजी रहेगा। टाइम फ्रेम जितना छोटा रहेगा, आपको चार्ट में बहुत नॉइज़ दिखेगी, चार्ट में बहुत मेसी दिखेगा। जैसे आपको कई बार दिखेगा फेक ब्रेकडाउन हो गया, ऊपर चला गया, फिर आपको कई बार लगता होगा कि स्टॉप लॉस चला जाता है मेरा बार बार। देखो वो पार्ट अलग चीज़ें हैं, वो ट्रैप ट्रेडिंग का पार्ट है। स्टॉप लॉसेस तो जाएंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। मैं अगर आप ये कहो कि यार इसमें आपका स्टॉप लॉस ही नहीं जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये चार्ट ऑलरेडी बना हुआ है। तो बने हुए चार्ट पे बताना इजी होता है। मैं तो खुद कह रहा हूँ, लाइव पे जो चार्ट बनता है ना बॉस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो चीज़ लाइव पर बनती है ना, वही सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब हमें देखना है एग्जैक्टली वो चीज़ों पे, ठीक है, उसी चीज़ों पे काम करना है, राइट। तो अब हम उसी चीज़ों पे काम करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक जुड़े रहना बॉस। नेक्स्ट वीडियो में मैं शायद इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगा, सो दैट वी कैन टॉक अबाउट इट कि फॉरेक्स क्रिप्टो में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, या इंडियन मार्केट्स में भी आप कैसे काम कर सकते हो। एंड टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी लर्निंग ऐसी वीडियो में। एंड टिल देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर गाइस। ये चीज़ ज़रूरी है यार, सब्सक्राइब करवाओ लोगों से, लाइक करवाओ, ये बहुत ज़रूरी है। शेयर करो चैनल को यार जितना कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं, थैंक यू सो मच गाइस।